हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैनवांगसन एंड सैनवांग। गाइस, अगर मैं बीच में अटक जाऊँ ना तो उसके लिए सॉरी, बिकॉज मेरे जो टंग है ना, मेरे जो जीभ है ना, उसके साइड में मुझे बहुत अजीब सा दर्द हो रहा है। कभी कभी दर्द होता है ना, वैसे ही दर्द हो रहा है मुझे। तो अगर मैं अटकूँ तो उसे इग्नोर करना, ओके। तो हम लोग अपनी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ मैं, ठीक है। तो हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि लूसी का बाल तो चला गया था, उड़ गया। वांग जी ने उसका काट दिया और विंग को लेकर के अपने रूम में चला गया था। एनीवेज, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन है। मॉर्निंग में विंग और वांग जी दोनों चले जाते हैं ऑफिस। हाँ, विंग और वांग जी दोनों ही चले जाते हैं ऑफिस। उसके बाद जो लूसी है ना, वो थोड़ा सा अच्छे से रेडी होती है, अपने घर से जो पैसा लेके आई थी उसको लेती है और चली जाती है एक पार्लर। वहाँ पे जाके अपने बालों को एक अच्छे से कट देती है। उसका बाल बहुत छोटा छोटा हो गया था, तो उसको फिर कट करवाने के बाद फिर वो थोड़ा सा और अच्छे से डिज़ाइन विज़ाइन करवाती है, हेयर वॉश करवाती है, सब चीज़ कर लेती है। उसके बाद वो वापस घर आती है। घर आने के बाद वो ना, सैड होके सोफे पे बैठी रहती है। फिर ना वो कुछ सोचती है और फ़ोन निकालती है। फ़ोन निकालने के बाद वो ना अपनी जो मदर है ना, उनको फ़ोन लगाती है। उसके बाद थोड़ी देर बाद वो फ़ोन उठा लेती है। उसके बाद वो पूछते हैं कि क्या हुआ। तो लूसी जो है ना, वो रोने लगती है, ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। जो दोनों मेड थी ना, मामा और चाचा, वो दोनों ना एकदम छुप जाती हैं और छुप के ना कान लगा के सुनने लगती है ये क्या बोल रही है। तो ना चाचा बोलती है, मैं ना फ़ोन निकालती हूँ और इसे रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो मामा बोलती है, हाँ हाँ जल्दी जल्दी। इसके बाद ना फ़ोन ऑन करके रिकॉर्डिंग वो स्टार्ट कर देती है। उसके बाद हम इधर देखते हैं लूसी का सीन। लूसी जो कि बहुत रो रही थी, तो उसकी मदर बोलती है कि क्या हुआ बेटा, क्यों रो रही हो, क्या हुआ, किस लिए रो रही हो, बोलो बोलो क्या हुआ। वो थोड़ा घबरा जाती है। तो लूसी बोलती है रोते हुए, मॉम मॉम, मुझे मुझे बहुत हर्ट फील हो रहा है। आपको पता भी है मॉम, वांग जी मेरे साथ कितना बुरा व्यवहार करता है। तो उसकी मदर बोलती है, क्या मतलब तुम्हारा। तो फिर लूसी बोलती है, वो मुझसे प्यार नहीं करता है, वो मेरे करीब भी नहीं आता है। यहाँ तक कि उसने उसने तो उस विवुशियान को अपने साथ अपने ही रूम में, अपने ही मेंशन में, साथ ही साथ अपने ही बेडरूम में रखता है। होम और मुझे मुझे एक सर्वेंट के रूम से भी छोटा सा रूम दिया है। वो लोग मुझे बहुत टॉर्चर करते हैं मदर, वो लोग बहुत मुझे टॉर्चर करते हैं। तो उसकी मदर बोलती है, थोड़ा सा दांत पिसते हुए, उसके साथ शादी करने का डिसीजन भी तो तुम्हारा ही था ना। हमने कहा था कि उसके साथ शादी करो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था उससे शादी मत करो। तो लूसी बोलती है, बट मैं प्यार करती हूँ उससे। तो उसकी मदर बोलती है, हाँ तो ये सब भी सहो, मुझसे कुछ मत बोलो, ठीक है। तुम और तुम्हारे डैड, तुम दोनों ने ही मिलकर फोर्सली उसके साथ शादी किया है, तो ये सब तो सहोगी ही ना। मैंने तो पहले कहा था कि देखो वो उसे किसी और से प्यार करता है, तुम लोग शादी मत करो, तुम लोग ऐसे मत करो, उसके साथ ज़बरदस्ती मत करो। बट तुमने ही कहा था कि मैं उससे प्यार करती हूँ, तो उसे भी मुझसे प्यार करना होगा, और शादी हो जाएगा तो प्यार हो ही जाएगा। तो इसीलिए शादी करूँगी, मैं ज़रूर करूँगी। लो अब हो तो, और बीच में मुझे मत फंसाओ, समझ में आया कि नहीं। और जो भी बात करना है जाके अपने डैड से करो, या फिर जाके किसी और से करो, मेरे पास आना भी मत, समझ में आया कि नहीं। मेरे से बोलोगी ना कुछ भी बात, तो तुम्हें सच में मैं खुद ही पीट दूंगी,
समझ में आया? तो तुम अपने काम से काम मतलब रखो। और वैसे भी कहते हैं ना, बेटी पढ़ाई पराई धन होती है। तुम्हारा शादी हो गया, अभी हमें कोई मतलब नहीं है, तुम अपना काम जानो। समझ में आया? ऐसा बोल के वो फ़ोन काट देती है। इधर लूसी जो कि हाँ करके बस अपने फ़ोन को देखती है, वो बोलती है कि क्या मेरी मदर ने फ़ोन काट दिया मेरा? हाँ, क्या ये मेरी ही मदर है? पर मैं ऐसे नहीं रहूँगी। कुछ तो करना पड़ेगा मुझे, कुछ तो करना पड़ेगा, मैं इसे हार नहीं मान सकती। उसके बाद वो फिर से फ़ोन उठाती है और लैनी को, आई मीन मिसेस लैन को वो फ़ोन करती है। तो मिसेस लैन फ़ोन उठाती है और पूछती है, हाँ बेटा कैसी हो, क्या हाल है, कैसी हो तुम, वहाँ पे सब कुछ ठीक तो है ना? तो फिर से वही स्टार्ट, है मदर प्लीज़ देखिए ना, मेरी हेल्प कीजिए ना, वांग जी मुझसे प्यार नहीं करता, यहाँ तक कि वो मुझे अपने रूम में नहीं आने देता है। वो वी वोशियान को मेंशन में तो छोड़ो, वो तो अपने बेडरूम में सुलाता है। मतलब पूरा अपने से भी बढ़ा चढ़ा के उनको सारी बात बताने लगती। लैनी, आई मीन मिसेस लैन, वो एकदम शॉक्ड हो जाती और थोड़ा गुस्से में बोलती, क्या उस लड़के को वो अपने मेंशन में रखता है और तुमसे सारा काम करवाता है घर का? इसे तो मैं छोड़ूंगी नहीं, कल मैं आ रही हूँ, चिंता मत करो तुम, ठीक है? तुम शांत हो जाओ, ठीक है बेटा? तो फिर लूसी चुप हो जाती है, फिर बोलती है, जी मदर मैं आपका इंतज़ार करूँगी। ऐसे बोल के रोते रोते वो फ़ोन काट देती है और उसके बाद अपने आंसू को पोंछती है और बोलती है, हो गया काम। ऐसा बोल के वो वापस अपने रूम में चली जाती है। अपने प्यारे से ड्रेस को उतारती और नॉर्मल क्लॉथ को वो वेयर कर लेती है। अब नाइट का सीन देखते हैं। वांगशन, हमारे क्यूट से वांगशन वापस घर आ जाते हैं। घर आने के बाद वो लोग अपना डिनर करते हैं और विंग लूसी को थोड़ा सा और परेशान करता है, उसको मतलब काम करवाता है थोड़ा सा और उसके बाद विंग वांगजी दोनों ही रूम में जाते हैं और अपनी हॉट सी नाइट बिताते, वो भी ज़ोर ज़ोर के मॉन्स के साथ। मतलब विंग जोर जोर से आवाज़ निकाल रहा था कि देखो सुनो, तुम उसके साथ बेड पे सिर्फ और सिर्फ मैं रहूँगा, तुम नहीं रह सकती हो कभी भी नहीं। मतलब वो और सुना रहा था। और इस तरफ लूसी जो कि गुस्से में लाल पीला हो रही थी और वो दोनों मेड वो तो हंस रही थी, बोल मतलब मन में बड़ा खुश हो रही थी। फिर उसके बाद उन्हें कुछ याद आता और फिर वो बोलती कि अरे वो रिकॉर्डिंग। तो फिर मामा ये बात बोलती तो चाचा बोलती, अरे तुम टेंशन की लगती हो, मैंने तो पहले ही बॉस को ये रिकॉर्डिंग भेज दिया था, लिटिल बॉस को, आई मीन लिटिल मास्टर को। तो मामा बोलती, तुम तो इंटेलिजेंट हो गई हो। अभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं, जब वो लोग ऑफिस से आए रहते हैं ना, तो उसके बाद चाचा जो है ना, वो धीरे से विंग को एक कुप्चे में लेके जाती है, मतलब एक कोने में लेके जाती है और फिर वो रिकॉर्डिंग सुना देती है। सुनाने के बाद विंग उसके तरफ देखता है और बोलता है, तुम शांत हो जाओ, ठीक है, और तुम चाहो तो इसे डिलीट कर दो, ठीक है, और इसे इग्नोर करो, मैं सब संभाल लूँगा। तो चाचा बोलती है, जी मास्टर। ऐसा बोल के वो अपना काम करने लगती है। फिर प्रेजेंट में हम आते हैं। मामा बोलती है कि सच में उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया? तो चाचा बोलते हैं, हाँ उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं दिया था, वो तो नॉर्मली कैजुअली बोल रहे थे कि इसे डिलीट कर दो और तुम शांत रहो। तो फिर मामा बोलते, तो फिर रहने तो, जाना तो, देखते हैं क्या होता है आगे। ऐसा बोल के फिर वो लोग अपना काम करने लगते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाता है। वांग जी और विंग दोनों ब्रेकफास्ट करते। उसके बाद ब्रेकफास्ट के बाद विंग वांग जी दोनों ही सोफे पे बैठे हुए थे। विंग वांग जी के कंधे पे सर रखा हुआ था और वांग जी जो कि कुछ लैपटॉप में कुछ चेक कर रहा था। आज
वांगजी जो है ना वो ऑफिस नहीं जाने वाला था, तो इसीलिए वो लैपटॉप में बैठ के कुछ चेक कर रहा था। तभी उसे एक फ़ोन आता है और उसे पता चलता है कि उसकी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है और उसे अर्जेंटली यहाँ पे आना पड़ेगा ऑफिस। तो फिर वांगजी बोलता है विंग से कि विंग, मेरा ना एक बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है, मुझे जाना होगा ऑफिस। तो विंग बोलता है कि ठीक है, तो मैं भी चलता हूँ। तो वांगजी बोलता है नहीं, आज तुम रेस्ट करो, ठीक है, तुम रेस्ट करो, मैं खुद ही जाता हूँ, ठीक है। ऐसा बोल के वो उसके फॉरहेड पे किस करता है। विंग की विंग स्माइल करता है और ओके बोलता है। फिर वांगजी जाता है अपने रूम में, वहाँ से क्लोथ चेंज करता है और फिर विंग के पास आता है और उसके लिप्स पे एक डीप और पैशनेटली किस करता है और फिर वहाँ से वो चला जाता है। विंग भी एक स्माइल करता है। इस तरफ लूसी, जो कि उसे घूर घूर के देखती थी और मुट्ठी बनाते हुए अपने मन में ही बोल रही थी कि बेटा अभी तक रह लो, अभी देखना तुम्हारे साथ क्या होता है। फिर उसके बाद वो अपना काम करने लगती है। थोड़ी देर बाद विंग अब नॉर्मली बैठ के आराम से इसी तरह वो कर रहा था, एक क्या बोलते हैं, मैगज़ीन पढ़ रहा था। और उसके बाद इस तरफ लूसी, जो कि पोछा लगा रही थी हॉल में, और तभी वहाँ पे एक कार का हॉर्न का आवाज़ आता है और उस मेंशन के बाहर एक कार आके रुकती है। उस कार से दो लोग उतरते हैं, जो कि कोई और नहीं, मिस्टर लैन और मिसेस लैन ही थी। और वो लोग अंदर आते हैं और फिर अंदर आने के बाद जो नज़ारा देखती है, वो तो मिसेस लैन और मिस्टर लैन गुस्सा आ जाते हैं। मिसेस लैन बोलती है ये सब क्या हो रहा है? लूसी बेटा, ये तुम क्या क्या कर रही हो? इसे छोड़ छोड़ छोड़, ऐसा बोल के वो दौड़ के आती है लूसी के पास और उसके हाथ से पोछे को हटा देती है। और उसके बाद वो बोलती है कि तुम इसे छोड़ 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 छोड़, ये सर्वेंट करेंगी, तो तुम छोड़ो 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 इसे। उसके बाद लूसी बोलती है नहीं मदर, मुझे मुझे करने दीजिए, वरना वरना मेरे हस्बैंड वो वो मुझे मारेंगे, मुझे पनिश करेंगे। और ये सुन के तो मिसेस लैन का जो गुस्सा है ना वो हाई पावर में चला जाता है। फिर वो मिस्टर लैन ना विंग को देखते हैं, विंग जो कि नॉर्मली उनको देख के ना वो खड़ा हो जाता है। फिर जब मिस्टर लैन मिस्टर लैन उसकी तरफ देखते हैं तो वो बो करके उनको प्रणाम करता, रिस्पेक्ट देता है। तो मिस्टर लैन उसके पास जाते हैं और एक चाटा खींच के मारते हैं और बोलते हैं तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरी डॉटर इन लॉ को इस तरीके से मेड बना दिया है, हाँ तुम बिच। दो चार और गाली देते हैं यार, तुम लोग आप लोग समझ लो, ठीक है। तो दो चार और गाली देते हैं। उसके बाद वो विंग को बोलते हैं कि तुम निकल जाओ यहाँ से। जो वांगजी की मदर रहती है ना, वो भी विंग पे हाथ उठाती है। विंग का गाल जो है थोड़ा सा फूल जाता है और उस पर रेड रेस निशान हो जाता है, उंगली का छाप भी पड़ जाता है। विंग भी चुपचाप एकदम सर को झुकाता है और बोलता है कि आंटी पर मेरी बात। तो वो लोग बोलते हैं कि मुझे कुछ नहीं सुनना, चलो निकलो इस घर से। तो विंग बोलता है कि जी आंट, ऐसा बोल के वो फिर से बो करता है उन्हें और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है चुपचाप चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। और जो दोनों मेट्स रहती है ना, वो एकदम आंखें फाड़ फाड़ के देख रही थी। वो लोग सोच रही थी अपने मन में ये क्या हो गया, अरे नहीं लिटिल मास्टर तो जा रहे हैं, ओ माय गॉड क्या होगा क्या होगा। इस तरफ लूसी को वो लोग प्यार से उठाते हैं, उठाने के बाद उसे ना क्या बोलते हैं, उसके सामान को लेते हैं और उसके बाद उसे वांगजी के रूम में शिफ्ट करते हैं अच्छे से और उसे बोलते हैं कि रेडी वेडी होकर के अच्छे से आए, फिर हम लोग साथ में लंच करेंगे। तो फिर वो लोग भी एकदम चुपचाप, लूसी भी एकदम संस्कारी बहू दिखा रही थी, ठीक है। तो वो भी रेडी वेडी हो करके नीचे आती है। इस तरफ जो दोनों मेट्स थी ना, वो लोग बहुत टेंशन में थी कि क्या होगा अब। इस तरफ उनकी जो मदर रहती है ना, वो
लूसी के पास बैठती और बोलती है कि बेटा क्या वांजी सच में कुछ करता नहीं है तुम्हारे साथ? तो फिर लूसी मना कर देती है। तो वो ना बोलती है कि अच्छा ठीक है रुको, ऐसा बोल के ना वो अपने पर्स से एक दवा निकाल के देती है और बोलती है ये दवा वांजी के और किसी दूध में या फिर किसी ड्रिंक में डाल के उसे पिला देना, वो तुम्हारे साथ सब कुछ करेगा, ठीक है? तो फिर वो भी हाँ कर देती है, एकदम एकदम संस्कारी, एकदम प्यारी सी बहू की तरह वो भी उसकी बात मानती है। उसके बाद वो लोग चले जाते हैं वहाँ से। ये दोनों मेड जो रहती है ना, वो दोनों तो बस इसे देख रही थी आंखें फाड़ फाड़ के। और लूसी जिसके तेवर ही भी बदल जाते हैं उनके जाने के बाद, वो आराम से सोफे पे बैठती और मामा और चाचा की तरफ देखती और बोलती हे यू इधर आओ। तो वो दोनों उसके पास जाती है और उसके बाद वो बोलती है चलो मेरे पैर दबाओ। तो ना मामा बोलती है हम क्यों करें, तुम्हारे बात को हम क्यों माने? तो लूसी बोलती है अगर तुम्हें यहाँ पे जॉब पे रहना है तो चुपचाप मेरे पाँव दबाओ। तो ना चाचा बोलती है एक्सक्यूज़ मी मैडम, तनख्वाह आप हमें नहीं देती हैं, ठीक है? हमारे बॉस देते हैं, हमारे बॉस हंगमंजून देते हैं हमें हमारे सैलरी, ठीक है? तो अपने दम पे रहिए, ठीक है? ज़्यादा ना हम पे हुक्म जताने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोल के वो मामा का हाथ पकड़ती है और बोलती है अपना काम स्वयं करें। ऐसा बोल के वो चली जाती है। और जो लूसी रहती है ना वो दांत पिसती रह जाती है और बोलती है कि तुम यहाँ के मेट्स भी एक नंबर के, मतलब फिर गाली देती है, वही बिच बोलती है, बिच है। फिर उसके बाद जो मामा वो बोलती उससे बड़ी तो तुम ही हो बिच, ऐसा बोल के चली जाती है। ये सुन लेती है लूसी और बोलती लूसी बोलती यू तुम 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 रुको रुको, कहाँ जा रही हो? बट मामा और चाचा के बीच ना कुछ बॉडीगार्ड्स आ जाता है और बोलते मिस आप अपना काम कीजिए, ठीक है? एक्चुअली ये दोनों बॉडीगार्ड्स जो है ना ए और बी, जिसके बारे में मैंने बताया था स्टार्टिंग में, ए और बी दोनों ही मामा और चाचा को पसंद करते हैं और वो दोनों उन दोनों के बॉयफ्रेंड्स भी हैं। तो इसीलिए जब मामा और चाचा देखते हैं कि उनके बॉयफ्रेंड्स उनके सामने आ गए तो मामा और चाचा अपने बॉयफ्रेंड के पीछे छुप जाते हैं और उसके बाद ना वो अपना मुंडी निकाल के सिर्फ जीभ दिखाती है उसे, मतलब मुंह चिढ़ाते लूसी को और वापस भाग जाते हैं रूम में। इस तरह वो दोनों बॉडीगार्ड स्माइल करते हैं अपनी गर्लफ्रेंड्स की ऐसी हरकतों पे। फिर वो लोग जब उसे घूर के देते हैं लूसी को और लूसी चुपचाप जाके सोफे पे बैठ जाती और आराम से मतलब मूवी वूवी देखने लगती है और स्नैक्स खाने लगती है। अभी हम इवनिंग नहीं, दोपहर के करीब 2-3 बजे का समय देखते हैं। वांगजी जो कि जल्दी जल्दी मतलब घर पे आता है क्योंकि वो मतलब चाह रहा था कि विंग के साथ टाइम बिताए, तो इसीलिए वो जल्दी जल्दी आता है। आने के बाद वो फटाफट अंदर आता है, उसके बाद बोलता है विंग विंग मैं आ गया घर, कहाँ हो तुम? तो ना लूसी बोलती हस्बैंड आप आ गए। तो ये सुन के ना वांगजी उसके तरफ देखता है घूर के और बोलता है तुम यहाँ क्या कर रही हो ऐसे? तो फिर ना लूसी थोड़ा सा शर्माते हुए बोलती है हस्बैंड आप मेरे हस्बैंड है, मैं आपकी वाइफ हूँ, तो क्या मैं ही तो रहूँगी ना? तो फिर वो ना उसे इग्नोर कर देता है और फिर वो अपने रूम में चला जाता है। तो रूम में जाता है और बोलता है विंग क्या तुम हो यहाँ? फिर रूम में जाता है तो दिखता है वहाँ नहीं है। फिर उसके बाद वो बाथरूम में जाता है चेक करने, तो वो बाथरूम में भी नहीं है। तो वो कंफ्यूज हो जाता है। तो ना तभी वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहाँ पे लूसी थी। लूसी ना बहुत ही मतलब सेक्सी था, वो सेक्सी सा एकदम ड्रेस पहनी थी और वो बोलती है
वांग जी, चलिए ना हम दोनों वो करते हैं। तो ना वांग जी ना उसको घूर के देखता है और एक चाटा खींच के मारता है। वो धड़ाम से नीचे जमीन पे गिरती है और मतलब वो तो बस हाँ करके देखने लगती है। और वांग जी जो कि दौड़ते हुए नीचे आता है और बोलती, मामा चाचा कहाँ हो तुम दोनों। तो वो दोनों नीचे मतलब रूम से बाहर आती हैं। उसके बाद वो वांग जी को ग्रीट करती है और वो मतलब वांग जी पूछता है कि विंग कहाँ है। तो फिर मामा और चाचा एक तरफ देखते हैं एक दूसरे को, फिर वो बोलते हैं, सारी बात उनको बता देते हैं कि कैसे उसके मदर फादर आए थे, कैसे विंग को चाटा मारा और घर से निकाल दिया और लूसी क्या है ये सब प्लान था। फिर वो रिकॉर्डिंग भी सुना देता है और ये सब मतलब ये सारी चीज़ें जब पता चलता है ना वांग जी को, उसको बहुत गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। और लूसी जो कि पीछे ही खड़ी थी और ये चीज़ मतलब देख के ना वो शॉक्ड हो जाती है कि इन लोगों ने सब कुछ बता दिया। अब वो उसका मतलब पूरी बॉडी काँप रहा था। और वांग जी जो कि पीछे मुड़ता है, पीछे मुड़ के लूसी को देखता है। लूसी को देख के ना उसको इतना गुस्सा आ रहा था ना, उसके पास आता है, एक दो चाटा और उसके मतलब गाल पे धरता है और उसके बाद उसका बाल पकड़ के एकदम खींच देता है और बोलता है, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे विंग को घर से बाहर निकालने का प्लान की। ऐसा बोल के उसका सर ना ले जाके दीवार में फटक देता है और बोलता है, सड़ो यहीं पे। और ऐसा बोल के वो वहां से भाग जाता है, मतलब दौड़ के जाता है। जाने के बाद कार में बैठता है और बहुत तेज ड्राइव करता है और एक घर के सामने आके रुक जाता है और एक गहरी सी सांस छोड़ता है और खुद को काम डाउन करता है। उसके बाद वो अंदर जाता है। वहाँ पे दो लोग बैठे हुए थे। वो दो लोग ना अपना काम कर रहे थे, मतलब घर का ही काम कर रहे थे। तो फिर वो अंदर जाता है। उसके बाद वो उन दोनों को ग्रीट करता है और फिर बोलता है, गुड 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 इवनिंग अंकल आंटी। तो वो दोनों ना वांग जी की तरफ घूर के देखते हैं और बोलते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, हाँ, मेरे बेटे को हर्ट करवा के। एक तो पहले से ही तुमने शादी कर लिया है और फिर भी मेरे बेटे को छोड़ नहीं रहे हो। और आज आज तो तुम्हारे मदर फादर ने मेरे बच्चे को हर्ट किया। तो वांग जी एकदम झुक जाते, एकदम 90 डिग्री वो करता है और बोलता है, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी अंकल आंट, मुझे नहीं पता था ये सब होगा और मैं वो शादी नहीं करना चाहता था। वो तो मेरे मदर फादर ने और उस लड़की ने मुझे फोर्स किया था, विंग के नाम पे मुझे धमकी दिया गया था, इसलिए मैंने किया था। तो ना उस मिसिस वे बोलती हैं, मुझे कुछ नहीं पता और मुझे पसंद नहीं मेरे बेटे के शरीर पे एक भी चोट लगे। मैंने देखा उसका बाल उसका बाल कितना घना और कितना अच्छा था। उसका बाल कितनी मतलब वो हो गया है, उसका बाल अब झड़ता है। मैंने आज उसके बालों पे तेल की मालिश की और उसके बाल से मुझे कितने सारे बाल मेरे हाथ में आ गए। और उसका गाल वो कितना फूला हुआ था, उसके ऊपर 5 5 उंगली का निशान था। तुम समझ भी सकते हो मेरे दिल में कितना चोट लगा होगा, कितना दर्द हुआ होगा। तो वांग जी ने एकदम घुटने पे बैठ जाता और बोलता, आई एम रियली सॉरी आंटी, मैं 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 बहुत बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा हूँ। मैं आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूँगा। मैं विंग को कुछ नहीं होने दूंगा, मैं बिल्कुल भी उसे हर्ट अब होने नहीं दूंगा। विंग सिर्फ मेरा है और मैं सिर्फ और सिर्फ विंग का हूँ और हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता। ऐसा बोल के वो उठता है। फिर मिस्टर वे बोलते हैं, मिसेस वे को शांत करते हैं और बोलते हैं, तुम अपने प्रॉमिस को याद रखना, ठीक है। तो फिर वांग जी उनको विश्वास देते हुए बोलता है, जी जी अंकल, मैं अपने प्रॉमिस को बिल्कुल निभाऊंगा भी और अपने प्रॉमिस को याद भी रखूंगा। मैं विंग को कुछ नहीं होने दूंगा। मैं सिर्फ विंग का हूँ और विंग सिर्फ मेरा है। मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ। तो ऐसा बोल के वो फिर मिस्टर वे बोलते, ठीक है उठ जाओ। तो फिर वांग जी खड़ा हो जाता है। फिर वो पूछते हैं कि मतलब
वांग जी पूछता है कि विंग कहाँ है, तो फिर मिस्टर वे बोलते हैं वो अपने रूम में है, जाओ। तो फिर वांग जी चला जाता है। फिर मिस्टर वे अपनी वाइफ की तरफ देखता है और बोलता है वाइफी थोड़ा गुस्से को शांत रखा करो अपने, आग उबलने लगती हो जल्दी। तो वो ना घूर के देखती है मिस्टर वे को और बोलती है क्या बोला तुमने। तो फिर ना मिस्टर वे चुप, फिर वो प्यार से हक करते मिसेस वे को और बोलते मेरी वाइफ को कोई कुछ बोल सकता है क्या, मेरी वाइफ तो एकदम क्वीन है मेरी दिल की, ऐसा बोल के उसको किस करते हैं चिक्स पे। तो ना मिसेस वे ना एक चाटा लगाती है उनके हाथ पे और बोलते मतलब बोलती है कि शर्म करो, एक बच्चा है तुम्हारा, वो भी कितने साल का हो गया है, इतना बड़ा हो गया है, और उसका खुद का एक मतलब बॉयफ्रेंड है और तुम ऐसे पागलों जैसा हरकत कर रहे हो। तो फिर मिस्टर वे बोलते हैं तो क्यों ना एक और बेबी कर दे हमारे छोटा सा विंग के लिए, उसके लिए एक छोटा सा और बेबी एक ला दे। तो फिर मिसेस वे बोलती है तुम सुधरोगे नहीं ना। तो फिर मिस्टर वे बोलते हैं मैंने क्या ही किया, तुम क्यों नहीं मानते हो, तुम एक बार तो मान लो, फिर उसके बाद इस उम्र में भी तुम्हारे लिए मैं बच्चों की लाइन लगा दूंगा। तो मिसेस वे ना अपना सर ठोकती है और बोलती है ये आदमी को बुढ़ापे में जवानी छैया रहा है, सठिया गया है बुढ़ापे में, ऐसे बोल के वो चली जाती है बाहर और अपने कैफ़े पे चली जाती है। और इधर मिस्टर वे भी उसके पीछे पीछे आ जाते हैं हंसते हुए। अभी हम इस तरह विंग के रूम का सीन देखते हैं। विंग जो कि वांग जी मतलब वो बेड पे ना लेटा हुआ था और वो बहुत शांत था। तो इस तरफ वांग जी जो कि तुरंत आता है उसके रूम के बाहर और एक गहरी सी सांस लेता है और उसे छोड़ता है और फिर बोलता है हाँ ओके ओके मैं ये कर सकता हूँ। उसके बाद वो बोलते हैं विंग क्या तुम अंदर हो, अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं। फिर उसके बाद वांग जी गेट को खोलता है और वो अंदर जाता है और गेट को बंद कर देता है। फिर वो देखता है विंग को, विंग जो कि बेड पे लेटा हुआ था। वांग जी उसके पास जाता है, उसके पास बैठता है प्यार से और उसको अपनी तरफ घुमाता है। तो वो देखता है विंग का गाल जो कि सच में बहुत ज़्यादा फूला हुआ था, उस पे रेड निशान थे। वो फटाफट उसके गाल को पकड़ता है और उस पर किस करता है और बोलते हैं विंग आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें क्या क्या सहना पड़ रहा है। फिर विंग एक स्माइल करता है और बोलता है ठीक है। फिर उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। विंग अपने मन में कुछ सोच रहा था और वो चीज़ क्या सोच रहा है वो हम बाद में मतलब आगे देखेंगे। यहाँ पे ये दोनों के बीच में एक नाइट स्पेंड होता है, मतलब वो दोनों अपना क्वालिटी टाइम एक साथ स्पेंड करते हैं। सो गाइस आज का एपिसोड यहीं तक, और मुझे लगता है कि शायद इसके बाद जो एपिसोड आएगा वो शायद इस स्टोरी का लास्ट एपिसोड होगा। और अभी तक की इस स्टोरी का सफ़र यहाँ तक आपको कैसा लगा है आप लोग बताइएगा ज़रूर, ठीक है। ये स्टोरी कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं थी, ये छोटी सी थी स्टोरी। तो अभी तक आपको ये स्टोरी कैसी लगी है, और इसका मतलब अभी इस स्टोरी में एक ट्विस्ट भी आएगा, एक बहुत बड़ा ट्विस्ट जो कि सबको सरप्राइज़ कर देगा। तो आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है बताना ज़रूर, ठीक है। और मुझे कमेंट करना ज़रूर मतलब याद रखिएगा, मुझे कमेंट चाहिए, बहुत सारा कमेंट चाहिए। और मेरी वीडियोस को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ओके। सो बाय बाय गाइस।